We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे की, जिसने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के नेता खासकर जयराम रमेश पर तीखा हमला बोला है। तो उन्होंने क्या कहा है और क्यों ये खबर चर्चा में है, जानने से पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। दरअसल भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा कि स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टरों की सलाह की वजह से ये कदम उठा रहे हैं। ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि विपक्षी दल भी हैरान रह गए। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले ही दिन ये घोषणा हुई, जिसने सबको चौंका दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि धनखड़ का इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी है। उन्होंने कहा कि वो शाम 5 बजे तक धनखड़ के साथ थे और 7:30 बजे उनकी फोन पर बात भी हुई थी। जयराम रमेश ने ये भी दावा किया कि धनखड़ के इस फैसले के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है, जो सामने नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों तक सीमित नहीं लगता। इस बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड के गोड्डा से सांसद दुबे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष फिल्म में कादर खान का रोल निभा रहा है। अभी कुछ समय पहले ये लोग धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और अब उनके इस्तीफे पर ड्रामा कर रहे हैं। कम से कम उनके स्वास्थ्य का तो ख्याल रखें। निशिकांत दुबे ने एक पुरानी खबर का हवाला भी दिया, जिसमें बताया गया था कि पिछले साल दिसंबर में विपक्षी दलों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी। तब विपक्ष ने उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप भी लगाया था, क्योंकि धनखड़ राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को पहले धनखड़ को हटाने की बात करनी थी और अब उनके इस्तीफे पर आश्चर्य जताना बनावटी लगता है। जयराम रमेश ने अपने बयान में ये भी कहा कि धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को बराबर आड़े हाथों लिया था। उन्होंने बताया कि धनखड़ ने मंगलवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ अहम ऐलान करने वाले थे। रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे धनखड़ को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाएं, क्योंकि उनका अनुभव और किसान समुदाय के लिए उनका योगदान देश के लिए जरूरी है। लेकिन निशिकांत दुबे का कहना है कि विपक्ष का ये रवैया दोमुहा है। एक तरफ वे धनखड़ के खिलाफ थे और अब उनके इस्तीफे पर चिंता जता रहे हैं। ये सियासी ड्रामा देश की जनता को भ्रमित करने वाला है। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और उस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से लिया गया फैसला है या इसके पीछे कोई और सियासी खेल भी हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।